19 मई 2024 सुबह के करीब 3:15 AM कुछ दोस्त पार्टी करके मोटरसाइकिल पर से घर वापस आ रहे थे। अनीस अवधिया नाम का एक लड़का बाइक चला रहा होता है और अश्विनी कोष्टा जो कि एक लड़की उस बाइक के पीछे बैठकर दोनों दोस्त हंसते हुए और एक दूसरे से बात करते हुए वापस घर आ रहे थे। उन लोगों को पता नहीं था कि आगे जाके उन दोनों के साथ क्या होने वाला है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी उन दोनों दोस्त अनीस और अश्विनी के बारे में बता देता हूँ। अनीस अवधिया जो कि 24 साल का लड़का, ओरिजिनली फ्रॉम पाली टाउन इन मध्य प्रदेश। उसका एक स्मॉल फैमिली था जिसमें उसके पिता, माँ और एक छोटा भाई भी था। बचपन से ही अनीस पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था और DY पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट भी किया हुआ था। वो एक IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसे वहाँ काम करते हुए लगभग 1.5 साल हो गए थे। इधर अश्विनी कोष्टा वो भी 24 साल की थी और जबलपुर की रहने वाली थी। उसके घर पर वो सबसे लाडली थी और वो भी IT कंपनी में जॉब करती थी। 18 तारीख को वो अपने घर पर कॉल करके अपने माँ से बात करती है, जिसमें वो आज शाम को दोस्तों के साथ मिलकर बाहर जाने की प्लान के बारे में बताता है। और 20 तारीख को वो अपने जन्मदिन पर घर आकर अपने पापा को एक सरप्राइज देने की भी बात कहती है। कुछ टाइम ऐसे और बात करने के बाद वो अपना कॉल रखती है और अपना काम करने को लगती है। 19 मई को वो दोनों अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके घर आ रहे थे। घर आने के रास्ते में एक कल्याणी नगर पड़ती है। वो दोनों कल्याणी नगर के क्रॉसिंग पार करके कुछ दूर गए ही थे कि तभी 200 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से आती हुई एक पोर्शे कार उन दोनों को टक्कर मारती है। टक्कर इतने जोर से होता है कि अश्विनी जो कि उस बाइक के पीछे बैठी हुई थी वो 15 फीट ऊपर हवा से कहीं दूर जाकर गिरती है। जरा इमेजिन कीजिए कि अगर 200 किलोमीटर के स्पीड से कोई भी कार अगर किसी भी चीज को टक्कर मारे तो उस चीज का क्या हालत होगी। टक्कर इतनी जोर से होता है कि उन दोनों की मौत ऑन द स्पॉट हो जाता है। जंक्शन एरिया होने के कारण जब एक्सीडेंट होता है तो तभी एक्सीडेंट को देखते हुए वहां लोगों की भीड़ हो जाती है। जब उस कार की ड्राइवर को जैसे पता चलता है कि उसके वजह से एक एक्सीडेंट हो गया है तो वो गाड़ी से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करता है, पर लोगों की भीड़ उसे पकड़कर मारने को लगते हैं। जब एक्सीडेंट के बारे में पुलिस को खबर लगती है तो वो लोग उसी जगह पर आते हैं। जब पुलिस आकर उस कार ड्राइवर को देखते हैं तो पुलिस भी कंफ्यूज में पड़ जाते हैं, क्योंकि जो कार ड्राइवर था वो सिर्फ एक 17 साल का लड़का था जो कि शराब की नशे में धुत था, जिसका नाम था वेदांत अग्रवाल। अब सवाल ये आता है कि ये वेदांत अग्रवाल आखिर है कौन और वो गाड़ी किसका है जिसको वो 17 साल का लड़का शराब के नशे में धुत होके अभी अभी 2 लोगों की जान ली थी। वेदांत अग्रवाल एक 17 साल का लड़का था जो कि पुणे शहर की एक बड़े रियल्टर कंपनी ब्रह्मा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ओनर विशाल अग्रवाल और शिवानी अग्रवाल का बेटा था, जो कि 4 महीने के बाद 18 साल का होने वाला था। 12th के एग्जाम में पास होने की खुशी में वो उसके कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक क्लब में पार्टी करने को गया हुआ था। हालांकि क्लब में ID चेक होने के बाद ही एंट्री मिलती है, पर जैसे कि मैंने बताया वेदांत अभी भी अंडर एज था, पर उसे जैसे तैसे अलाउ कर देते हैं। वेदांत और उसके दोस्त वहां जमकर पार्टी करते हैं और शराब भी पीते हैं। वो लोग शराब के नशे में इतने धुत हो चुके थे कि करीब 48,000 रुपए का बिल हुआ था। उन लोगों की हालत देखकर बार वाले उन लोगों को अब कुछ भी देने से मना कर देते हैं, जिससे वो लोग उस बार से बाहर आकर करीब 3 किलोमीटर दूर एक दूसरी बार में जाते हैं पार्टी करने के लिए। अब टाइम करीब 2 से 3 बज चुकी थी जब वो लोग नशे की हालत में बाहर आते हैं और अपनी अपनी घर वापस जाने को लगते हैं। जब वो लोग घर वापस जा रहे थे तब वेदांत अपने घर वालों की तरफ से गिफ्ट करी हुई पोर्शे कार में बैठता है और कार की चाबी ड्राइवर से जबरदस्ती छीन लेता है और गाड़ी वो चलाने को लगता है। पर ड्राइवर वेदांत की हालत को देखते हुए
उसे मना करने को लगता है, पर वेदांत उसका एक भी बात नहीं सुनता, जिसके कारण ड्राइवर वेदांत के पिता यानी विशाल अग्रवाल को कॉल करते हैं। जब ड्राइवर सारी बात उसके मालिक को बोलता है तो विशाल उल्टा उस ड्राइवर को बोलता है कि कार उसके बेटे को ही चलाने को दे और वो गाड़ी के पीछे बैठ जाए। अब मालिक की बात भला ड्राइवर कैसे काटे, तो वो चाबी उसे दे देता है और खुद पीछे बैठता है। अब नशे से धुत वेदांत अपनी पोर्शे कार को स्टार्ट करता है और करीब 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गाड़ी दौड़ाने को लगता है। नशे से धुत वेदांत कार की स्पीड के बारे में जान नहीं पाता और जब वो कल्याणी नगर जंक्शन को पार किया ही होता है कि कुछ मीटर आगे जाके उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और एक बाइक को टक्कर मार देता है। टक्कर इतने जोर से होता है कि बाइक में सवार दोनों लोग ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। एक्सीडेंट होने की वजह से आसपास लोगों की भीड़ सडन हो जाती है। अब ये देखकर वेदांत कार से बाहर आकर भागने को लगता है, पर लोग उसे पकड़ लेते हैं और मारने को लगते हैं। वारदात की खबर सुनकर पुलिस तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और उस लड़के को गिरफ्तार करते हैं। जब पुलिस वेदांत की इंटरोगेशन करते हैं तो वेदांत पुलिस को साफ साफ कह देता है कि वो नशे में इतना धुत था कि उसे उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब ये रिपोर्ट वेदांत के घर वालों को भी पता चल चुकी थी, तो वेदांत के घर वाले जैसे तैसे करके वेदांत को उस हादसे से बाहर निकालने को चाहते थे। वेदांत को गिरफ्तार करने के 15 घंटों के बाद उसे बेल मिल गया था, पर बेल कुछ कंडीशन के हिसाब से मिला हुआ था, जैसे कि उसे रोड एक्सीडेंट और उसे कैसे बचे इसके बारे में 300 वर्ड का एसे लिखना था और अल्कोहल कंजप्शन की वजह से उसे ट्रीटमेंट भी लेनी थी। कुछ ऐसे कंडीशन पर बेल मिली हुई थी। इंडिया की लॉ सिस्टम भी अजीब है ना, कि जिसके पास पैसा होता है वो जुर्म करने के बाद भी उसे जुर्म के हिसाब से सजा नहीं मिलता और जिसके पास पैसा नहीं होता उसे बिना जुर्म किए ही सजा दिया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार जब वेदांत को हॉस्पिटल में लाया जाता है उसका टेस्ट करने के लिए कि वाकई में उसने अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ था या नहीं, तो वेदांत के ब्लड सैंपल को उसके मां की ब्लड सैंपल से बदल दिया जाता है, जिसके लिए डॉक्टर अजय तावरे और डॉक्टर श्रीहरि हॉर्नर, जो कि शासन जनरल हॉस्पिटल के जाने माने डॉक्टर थे, ये करने के लिए वेदांत के घर वाले उन्हें 3 लाख रुपए दिए हुए थे। और इतना ही नहीं, उसके ब्लड में अल्कोहल ट्रेस ना हो इसीलिए वेदांत को जेल में पिज्ज़ा भी खिलाया गया होता है। जब इस न्यूज़ के बारे में सोशल मीडिया से लेके टीवी न्यूज़ तक दिखाया गया तो लोगों के गुस्से इंडियन जुडिशियल सिस्टम पर इतना था कि वो लोग अनीस और अश्विनी की सपोर्ट में प्रोटेस्ट करने को लगते हैं, जिससे देखकर ये केस को पुणे की पुलिस इन्वेस्टिगेट करने को लगती है। अब तक जो भी चीज हो रहा था उसमें सिर्फ वेदांत का ही भलाई हो रहा था, पर जब केस पुणे पुलिस के हाथों में दिया जाता है तो पुणे पुलिस उस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करते हैं, जिसके लिए उनकी टीम शुरू से लेके अब तक जितने भी सबूत थे सारे देखने के बाद सारे कल्प्रिट को गिरफ्तार करते हैं, जिसमें वेदांत के पिता, उसकी दादा और उसकी मां तीनों शामिल थे। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार जो वेदांत के मां और पिता होते हैं, जब वेदांत की ब्लड टेस्ट कराया जाता है, जिस डॉक्टर ने उसका ब्लड टेस्ट किया होता है उन्हें 3 लाख रुपए दिए थे वेदांत के ब्लड सैंपल बदलने के लिए, और वेदांत के दादा उनके एक ड्राइवर को फोर्सफुली हादसे की सारी जिम्मेदारी अपनी ऊपर लेने को बोल रहे थे। पर थैंक गॉड पुलिस के द्वारा सारे सीसीटीवी फुटेज की मदद से असली कल्प्रिट को पकड़ा जाता है। तो दोस्तों, ये था पुणे की पोर्शे कार एक्सीडेंट के बारे में, और आशा है अनीस और अश्विनी को उसके मौत की न्याय मिले। आज तक के लिए बस, फिर मिलेंगे एक और नई रियल स्टोरी में। तब तक के लिए स्टे सेफ।